आज से एक न्यू सीरीज हम लोग स्टार्ट करेंगे जो है इकोनॉमी का। इकोनॉमी में हम लोग मेन जो टर्म है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि जो इकोनॉमिक्स है या इकोनॉमी है हम इसको पढ़ते क्यों हैं। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो मेन सेंटर होता है वो मनी से रिलेटेड ही होता है। इस मनी का कैसे हमको मैनेजमेंट करना है, इस मनी का किस तरीके से हमें प्लानिंग करना है कि बेटर वे में एक्सपेंडिचर हो, बेटर जगह पे अच्छे जगह पे खर्चा हो, अच्छे जगह पे खर्चा हो तो वहाँ से रिजल्ट निकले। बेसिकली इकोनॉमी में हम ये सारे चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं। मेनली जो सेंटर होता है वो मनी ही होता है और मनी के इर्द गिर्द ही हम लोग चलते हैं कि किस तरीके से एक देश का जो इकोनॉमी है, किस तरीके का एक देश का जो मनी है वो बेटर तरीके से यूज होता है कि वहाँ इस तरीके से किस तरीके से हम लोग प्लानिंग करें कि उसका एक एफिशिएंट यूज हो ताकि वहाँ पे पॉवर्टी ख़त्म हो जाए, हेल्थ जो है वो बेटर मिले, एजुकेशन में अगर हम लगा रहे हैं अच्छे पैसा तो वो बेटर हो, तो फिर एक तरीके से सस्टेनेबल फूड प्रोवाइड हो, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिले और एम्प्लॉयमेंट जब मिलेगा तो ये सारा चीज़ आपस में होगा तो एक लोगों के पास मनी आएगा तो क्या होगा, एक इकोनॉमी बूस्ट होगा। तो ये चीज़ हम लोगों ने देखा कि इकोनॉमी आखिर कहते किसको। इकोनॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हम लोग मेन सेंटर मनी को रखते हैं और इसी के इर्द गिर्द हम लोग पढ़ते हैं कि मनी को किस तरीके से मैनेजमेंट किया जाए, किस तरीके से हम लोग प्लानिंग करें कि बेटर वे में एक्सपेंडिचर हो, बेटर वे में इसका मैनेजमेंट हो। ताकि ऐसा हम लोग क्यों करेंगे, ताकि एक देश का जो भी चीज़ हो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, चाहे वो पॉवर्टी हो, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो फूड सिक्योरिटी हो, चाहे वो एम्प्लॉयमेंट हो, हर चीज़ एक बेटर वे में जाए। तो इससे के बारे में इसको हम लोग अध्ययन जो करते हैं वो क्या है, इकोनॉमी में करते हैं। ठीक है, आज एक हम टर्म देखेंगे जिसको कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन क्या है, इसको कहते हैं महंगाई। महंगाई का मतलब है किसी चीज का महंगा हो जाना, कॉस्टली हो जाना। मतलब जो चीज पहले जितना प्राइस में मिलता था, सपोज करते हैं कि पहले कोई चीज है, जैसे यही पेन है, ये पेन है मान लेते हैं ये वाला, तो ये पहले मिलता था 10 रुपया में, अब यही पेन मिल रहा है 20 रुपया में। पहले था 10 रुपीज प्राइस, अब है 20 रुपया प्राइस। तो ये क्या हो गया, एक तरीके से महंगाई इसको हम लोग कहेंगे। साथ ही साथ मतलब क्या देखें कि किसी भी चीज का प्राइस जो है वो बढ़ जाना। अगर हम इसको और डीप में समझे तो इसको कहा जाए कि जैसे मान लेते हैं कि पहले अभी जो है वो 10 रुपया में 1 kg जो हम मान लेते हैं पोटैटो है, 1 kg पोटैटो मिल जाता था, 10 रुपया में 1 kg पोटैटो मिलता था। बट कुछ समय पश्चात क्या हो गया कि इसी अब जो इसका प्राइस है 1 kg पोटैटो का दाम ये हो गया है 20 रुपया हो गया है 1 kg। तो यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, पहले 10 रुपया में 1 kg मिलता था और अब 20 रुपया में 1 kg मिल रहा है। यानी अगर हम 10 रुपया लेके अभी जाएंगे तो हमें कितना मिलेगा, हमें अभी मिलेगा 500 ग्राम। यानी यहाँ पे 10 रुपया और यहाँ पर 10 रुपया, इस 10 रुपया का वैल्यू क्या हो गया, गिर गया। वैल्यू गिरने का मतलब ये हुआ कि 10 रुपया में जितना अमाउंट, जितना क्वांटिटी पहले हमको मिलता था, अब उसी 10 रुपया में हमें उतना क्वांटिटी नहीं मिल रहा है। मतलब अब जो इस 10 रुपया का पावर था खरीदने का कोई चीज कि हम 1 kg पोटैटो खरीद लेंगे इस 10 रुपया से, पर अब इस 10 रुपया का उतना कैपेबिलिटी नहीं रहा कि वो 1 kg पोटैटो खरीद सके। अब इस 10 रुपया का वैल्यू गिर गया, अब ये मात्र आधा किलो ही यानी 500 ग्राम ही
वो पोटैटो खरीद सकता है। तो ये क्या था, हम लोग डीप में चले गए, उतना नहीं समझना है, सिंपल चीज़ समझना है कि इन्फ्लेशन है क्या, महंगाई है क्या। मतलब महंगा हो जाना, महंगा हो जाना, बस ये क्या है, इन्फ्लेशन है, ये है इन्फ्लेशन। अच्छा, अब कोई चीज़ महंगा हो जाएगा तो ये तो हमारे इकोनॉमी के लिए सही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रिच पर्सन भी है, पुअर पर्सन भी है, सबको ले करके चलना है। और अगर कोई चीज़ महंगा हो जाता है तो लोग कैसे खरीदेंगे। तो वही चीज़ अभी हम यहाँ देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि महंगा हो क्यों गया, इन्फ्लेशन क्यों हो गया, मार्केट में सारा चीज़ महंगा क्यों हो गया। तो पहला चीज़ देखते हैं, कारण क्या है। कारण है, कारण हो सकता है पहला कि सामान का लिमिट होना, सामान का लिमिट होना। अब देखिए, जैसे बहुत सारे लोग हैं खरीदने के लिए, जैसे अभी पूजा आया है, जैसे दुर्गा पूजा आया है, चाहे फिर कोई भी पूजा हो, कोई भी हो, उसमें क्या होता है कि जैसे ही कोई पूजा आता है तो फल का डिमांड सारा लोग करने लगता है। हर घर पूजा होता है तो हर घर फल जो होते हैं वो लाना अनिवार्य हो जाता है। तो और मार्केट में अगर स्टार्टिंग फेज में, जैसे जो पूजा स्टार्ट होने वाला है उसके पहले 4-5 दिन पहले, जब जब मान लेते हैं कि मार्केट में जो फल होता है वो लिमिटेड होता है, सबके पास, सभी सभी दुकानदार के पास जब फल नहीं होता है, कुछ लोगों के पास ही सेब फल होता है, तो वहाँ पे क्या होता है कि जो लोग हैं वो पहले ही से सोचते हैं कि हम खरीद लेते हैं। अब जैसे ही वो पहले से ही खरीदना चाहेंगे तो अभी क्या है, मात्र इतना ही फल है और खरीदने वाले कितने हैं, खरीदने वाले इतने सारे हैं, इतने सारे लोग हैं और हमारे पास फ्रूट्स कितने हैं, इतना ही है। अब खरीदने वाले इतने हैं, इसका मतलब क्या है, सामान का लिमिट होना। हमारे पास सामान इतना ही है बट खरीदने वाले बहुत सारे हैं। तो और तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो इसका प्राइस है वो क्या हो जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, किसके द्वारा, दुकानदार के द्वारा। क्यों, क्योंकि ये लाभ कमाना चाहेगा। क्यों लाभ कमाना चाहेगा, क्योंकि सामान इतना ही है बट डिमांड यहाँ पे ज़्यादा लोग कर रहे हैं, इसलिए क्या करेगा, प्राइस को बढ़ा देगा। और देखते हैं और किस कारण से इन्फ्लेशन आता है। जैसे पहला है कि सामान का लिमिट होना, सेकेंड चीज और देखते हैं कि क्यों महंगा हुआ, कोई चीज महंगा क्यों हो जाता है। जैसे देखिए, लोगों के पास लोगों के पास पैसा होना। अब देखिए, अगर लोगों के पास पैसा होगा, हर लोगों के पास पैसा होगा तो हर कोई हर चीज खरीद लेगा। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब सभी लोगों के पास पैसा है, यानी सब कोई कैपेबल है कि हर की जो कोई चीज है उसको क्या कर सकता है, खरीद सकता है। अब जैसे हम सिंपल ये एग्जांपल है, जैसे आलू है, तो लोगों के पास अभी पैसा है और आलू सबको नीड होता है, सबको नीड है, और लोगों के पास, सभी के पास पैसे हैं, सभी क्या करें, आलू खरीदेंगे, सभी को क्या करेंगे, आलू खरीदेंगे। अगर सभी कोई आलू खरीद लें, जैसे 10 रुपये यहाँ पर प्राइस, 10 रुपये केजी है प्राइस है इस आलू का, और सभी लोगों के पास पैसा है, तो सभी लोग क्या करेंगे, इस आलू को खरीद लेंगे, सभी को खरीद लेंगे, हो सके तो लोग स्टोर कर लेंगे क्योंकि सस्ता है। पर दुकान वाला ऐसा नहीं करेगा। दुकान वाला दुकान वाला ये जान गया है, जानता है कि सभी लोगों के पास अभी क्या है, मार्केट में पैसा है, तो वो क्या करता है कि इस आलू का जो प्राइस है वो 10 रुपये बढ़ा करके लगे 30 रुपया कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये महंगा हो गया। क्यों महंगा हो गया, क्योंकि एक तो लोगों के पास पैसा आ गया है, लोग कैपेबल हो गए हैं कि अब आसानी से कोई चीज़ खरीद सकते हैं, तो इसलिए मार्केट में आलू खत्म ना हो जाए, प्याज खत्म ना हो जाए, सेब फ्रूट्स खत्म ना हो जाए अचानक, उस वजह से क्या हो गया, आलू का प्राइस यहाँ पे बढ़ा देता है, तो यहाँ पे इन्फ्लेशन आ गया। तो हम लोगों ने दो चीज़ देखा, सामान का लिमिट होना, लोगों के पास पैसा होना, ये भी कारण है इन्फ्लेशन का। और देखते हैं इन्फ्लेशन और कैसे, कोई चीज़ महंगा कैसे हो जाता है।
तो जैसे अभी हम लोग कोरोना काल से गुजरे, तो कोरोना काल से गुजरे तो स्टार्टिंग में मास्क, जब कोरोना स्टार्टिंग फेज में था तब चाइना में था, तो हमारे यहाँ जो मास्क था उसके बारे में कोई भी किसी भी तरीके का डिस्कशन नहीं होता था, मास्क का प्रोडक्शन ही नहीं होता था। जो भी मास्क डॉक्टर लोग यूज करते थे वो बहुत लिमिटेशन में था मेडिकल स्टोर में। अब जैसे ही इंडिया में कोरोना का केसेस बढ़ने स्टार्ट हुआ, गवर्नमेंट ने जारी किया कि मास्क लगाना है। अब तो प्रोडक्शन हो नहीं रहा है, मेडिकल में क्या है, सीमित है, ये वाला केस है, सीमित है। अब सारा लोग का ज़रूरत है मास्क पहनना, गवर्नमेंट का दिया वरना पुलिस मारेगा। तो अब यहाँ पे क्या होगा, सामान लिमिट है मास्क और सभी लोगों को ज़रूरत है, तो दुकानदार वाला क्या चाहेगा, इस मास्क का प्राइस जो है क्या कर देगा, बढ़ा देगा। क्यों, क्योंकि सब लोग डिमांड कर रहे हैं और सामान जो है वो लिमिट है। जैसे ही सामान लिमिट है, थोड़ा सा है और बहुत सारा लोग उसको मांग कर रहे हैं, तो ये दुकान वाला इस मास्क का प्राइस बढ़ा देगा, तो महंगा हो गया। तो ये क्या कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है। यही क्या है, महंगाई है। ठीक है, तो ये आज हम लोगों ने इन्फ्लेशन डिस्कशन किया है। ये उम्मीद है कि आपको ये इन्फ्लेशन टाइम समझ में आ गया होगा। इसी तरीके का जो कॉम्प्लेक्स वर्ड होता है इसके बारे में हम लोग धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे और इकोनॉमी को हल्का सा हल्का बनाएंगे। ठीक है, सो थैंक यू।